हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। अ कॉन्वेक्स लेंस मेड फ्रॉम क्राउन ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है म्यू इक्वल्स टू 3/2 है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ के इक्वल है। नाउ व्हेन इट इज मेजर्ड इनटू डिफरेंट लिक्विड्स having the refractive indices 4/3 and 5/3, it has the focal length f1 and f2 respectively. So we have just to find out the correct relation between the focal lengths f1 and f2 here. So let's start with the solution. But before of it, let's look the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, सो हम लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, जहां पर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और r1 r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर आइदर सरफेसेस ऑफ लेंस। नाउ जनरली हम क्वेश्चन के थ्रू जाए, सो यहाँ पर हमें टू लिक्विड्स गिवन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको क्राउन ग्लास से बनाया गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, उसकी फोकल लेंथ f है। अब जब इसे टू डिफरेंट लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ f1 एंड f2 हो जाती है, और लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी हमें गिवन है। ठीक है, उन लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस भी हमें क्या है, गिवन है। सो सिंपली हमें f1 एंड f2 का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ लिक्विड्स को। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास लिक्विड फर्स्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 के इक्वल। तो लिक्विड फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन फर्स्ट लिक्विड टू द फोकल लेंथ इन एयर। और वो क्या हो जाएंगी, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, इट विल बी सिंपली f डिवाइडेड बाय f इज इक्वल्स टू, नाउ इफ यू सी, सो ये रेसिप्रोकल में है, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर चल जाएगा, दैट इज म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और जो मीडियम है और हम बोल सकते हैं लिक्विड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज म्यू बाय म्यू ऑफ m माइनस ऑफ 1। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल्स टू, ना सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो म्यू कितना है, 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू कितना है, 3/2, बट फर्स्ट केस में जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, सो ये हो जाएगा 4/3 माइनस ऑफ 1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, कितना बच गया, 1, सो ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय, ना 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया, कितना बच गया, 1, सो ये डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा कितना, 1/8। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे सो हो जाएगा 1/4, यानी कि मुझे f1 ये किसके इक्वल निकल के आ रहा है, 4 ऑफ f। सो इस कंडीशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी सपोज द लिक्विड 2, ओके, सो यहाँ पर हम मान लेते हैं लिक्विड 2 के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज म्यू ऑफ m, वो किसके इक्वल है, 5/3 के इक्वल। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 5/3। ना अगेन हम सेम थिंग करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन सेकंड लिक्विड टू द फोकल लेंथ इन एयर, दैट इज f2 by f is equals to म्यू माइनस 1 by म्यू m माइनस ऑफ 1, बिकॉज सेकंड केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या है, f2 के इक्वल है। तो चलिए अगेन हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 2/3 3/2, ओके, इट इज 3/2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3/2 बाय 5/3 माइनस ऑफ 1। से यहाँ से सिंपली ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय, ना 3 3 is 9 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ऑफ 1, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय 10 1 10, 10 में से 9 गया, कितना हो गया, माइनस ऑफ 1/10, ये कुछ माइनस ऑफ 5 के इक्वल मिल जाएगा। सो यहाँ से सिंपली मुझे f2 क्या निकल के आ गया, -5 टाइम्स ऑफ f के इक्वल। नाउ डू वन करेक्शन हियर, वी हैव जस्ट रिटन हियर द 1/4, it won't be 1/4,
it will be 4 here, right? It will be 4 here. So further देखिए, हमें f1 मिल गया है, कितना 4 ऑफ f, f2 मिल गया है -5 ऑफ f. so यहाँ से सिंपली हमें क्या पता चल रहा है कि जो f1 है, ठीक है, जो कि 4 ऑफ f है, वो ऑब्वियसली कैसा है, ग्रेटर है टू दी f, राइट. और उसी के साथ साथ जो f2 है ये हमें लेस देन टू 0 मिला है, यानी कि f2 हमें क्या मिला है, निगेटिव मिला है. सो यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया. दैट इज f1 इज ग्रेटर देन टू f एंड f2 is negative. And this we have found by using the Lensmaker formula concept. Now let us take the option. So option A, that is f1 is greater than 2f and f2 becomes negative, will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.